स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एयरप्लेन मिस्ट्री स्टोरी में। एक कमर्शियल प्लेन 57 पैसेंजर को एक छोटी सी फ्लाइट पर निकलता है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अचानक से रडार से गायब हो जाता है। कुछ समय तक लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन समय के साथ सब भूल जाते हैं। मगर लोगों को असली झटका तब लगता है जब 37 साल बाद यह प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड करता है और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की फ्लाइट 914 के बारे में, जिसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है। तो क्या है इस फ्लाइट से जुड़ा रहस्य, कैसे यह प्लेन 37 सालों तक गायब रहने के बाद लैंड हुआ और इसमें सवार लोगों का क्या हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। 2 जुलाई 1955 का वह दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सुबह के समय धूप खिली हुई थी और पैन अमेरिका वर्ल्ड एवरेज की फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में यूज किए जाने वाला MC डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान पैसेंजर को लेकर मियामी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए एकदम रेडी था। समय पर सभी 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार होते हैं और प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। बस यूं तो रूटीन के अनुसार इस प्लेन को सुबह 9:05 पर मियामी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर फ्लाइट 914 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाती है और अथॉरिटी को कुछ पता नहीं चलता इतना बड़ा प्लेन आखिर आसमान में कैसे गायब हो गया। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि शायद यह प्लेन अपना रास्ता भटक गया होगा और इसलिए इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि महीनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस प्लेन का एक टुकड़ा तक किसी को नहीं मिलता और सारी कोशिशें करने के बाद अथॉरिटी मान लेती है कि यह प्लेन शायद समुद्र में कहीं क्रैश हो गया होगा। ऐसा मानकर प्लेन में सवार सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की फैमिली को एयरलाइंस के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। समय बीतता है और लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन फिर 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 के दिन वेनेजुएला के क्राकस साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ACT की रडार स्क्रीन पर अचानक से एक डॉट दिखाई देता है। शुरुआत में ACT को लगता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली कोई नॉर्मल फ्लाइट होगी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद जब यह प्लेन दिखाई देने लगता है तब ACT और एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी अथॉरिटी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उन्हें हैरानी इस बात की होती है कि यह एक बेहद पुराना MC डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान है, जिसे यूज करना 10 को पहले बंद किया जा चुका है। सारे स्टाफ को यह प्लेन किसी और टाइमलाइन या किसी दूसरे यूनिवर्स से प्रतीत होता दिखाई देता है। ACT को कुछ समझ नहीं आता कि प्लेन आखिर रडार से बचकर अचानक उनके सामने कैसे आ गया और अब आगे यह क्या करने वाला है। इसी कसमकस में ACT के अधिकारी प्लेन के साथ रेडियो संपर्क बनाते हैं और उन्हें एयरक्राफ्ट में सवार पायलट की आवाज सुनाई देती है। पायलट कहता है, हम कहाँ हैं? ACT की तरफ से कोई जवाब ना मिलता है। पायलट आगे उन्हें बताता है कि हम पैन एवरेज अमेरिका वर्ल्ड एवरेज की फ्लाइट 914 हैं। हमारे प्लेन में 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर हैं और हमें न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचना है। यह सुनकर ACT अधिकारी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह फ्लाइट अपना रास्ता भटककर 2200 किलोमीटर दूर एक अलग देश में कैसे आ सकती है। हड़बड़ाहट में ACT के अधिकारी प्लेन के क्रू मेंबर से पूछते हैं, क्या आपका प्लेन क्रैश होने की स्थिति में है और क्या हमसे पहले आपने किसी और से भी संपर्क बनाने की कोशिश की है? हालांकि ACT को उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन प्लेन में पैसेंजर की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए वह लैंडिंग के रनवे को क्लियर करवा देते हैं। इसके लिए कुछ मिनटों बाद डगलस DC-4 विमान पहिए बहुत ही आराम से रनवे पर टच करते हुए क्राकस के इस एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, लेकिन प्लेन नीचे उतरने के बाद में जो होता है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल प्लेन रुकने के बाद पायलट फिर से ACT कनेक्ट करके उनसे कहता है कि उन्हें 2 जुलाई 1955 के दिन सुबह 9:05 पर मियामी पहुंचना था। यह बात सुनकर ACT अधिकारी हैरान रह जाते हैं और वह जवाब देता है कि आपने क्राकस वेनेजुएला के साइमन बोलीवर इंटरनेशनल पर लैंड किया है और आज 9 सितंबर 1992 का दिन है।
यह जवाब सुनते ही पायलट हैरान और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि 37 साल का समय ऐसे कैसे बीत सकता है। पायलट को पैनिक देखते हुए एसीटी अधिकारी को लगता है कि यह कोई बड़ी गड़बड़ी है और इसके पीछे बड़ी ही गहरी साजिश हो सकती है। यही सोचकर वह तुरंत सिक्योरिटी को प्लेन के पास भेजता है और पायलट से अनुरोध करता है कि वह नीचे उतरकर अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उन तक पहुंचे, पायलट कहता है कोई भी हमारे करीब नहीं आएगा और ना ही आने की कोशिश करे, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहते ही प्लेन का इंजन फिर से स्टार्ट होता है और फ्लाइट 914 एक बार फिर आसमान में उड़ते ही रडार के स्क्रीन से गायब हो जाती है। एसीटी का वह अधिकारी बाद में बताता है उड़ान भरने के कुछ पल तक प्लेन नजर आता है, लेकिन उसके बाद उनकी नजरों से गायब हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला होने के नाते फ्लाइट 914 को ढूंढने के लिए 3 जेट विमानों को उसके पीछे भेजा जाता है, लेकिन घंटों तक ढूंढने के बाद वह फ्लाइट कहां गायब हो जाती है, शायद आसमान उसे निकल जाता है। हैरान परेशान होकर तीनों जेट विमान वापस लौट आते हैं और कुछ घंटों के बाद 914 रहस्यमय तरीके से अपनी मंजिल यानी मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करती है। कराकस के एयरपोर्ट की तरह मियामी में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस ऑफिसर इस प्लेन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इतने पुराने प्लेन को एक रूटीन फ्लाइट की तरह लैंड करते हुए देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। खैर, प्लेन के सुरक्षित रूप से लैंड करने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और जांच में पाया जाता है कि यह वही एमसी डोनाल्ड डगलस डीसी विमान है जिसे 2 जुलाई 1955 के दिन न्यूयॉर्क के मियामी के लिए उड़ान भरी थी। इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर प्लेन और क्रू मेंबर पैसेंजर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उन लोगों से उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे उन्हें 37 साल बाद लौटने की गुत्थी सुलझ सके। आखिरकार उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत या शिकायत न मिलने पर सबको उनकी फैमिली से मिलने के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन जब यह लोग अपने घर पहुंचते हैं तो इस पूरे हादसे की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली चीज होती है। दरअसल प्लेन में सवार सभी लोग बिल्कुल उसी हाल में थे जैसे वह 2 जुलाई 1955 के दिन प्लेन में सवार होने के दौरान थे। ना उनके कपड़े बदले थे, ना वह गंदे हुए थे और ना ही उनकी उम्र में कोई बढ़ोतरी हुई थी, जबकि उन सभी की फैमिली मेंबर 37 साल बड़े हो चुके थे। इनके ओल्ड फैशन कपड़े देखकर लग रहा था कि मानो यह किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हिस्से बनने जा रहे हों, क्योंकि 1992 से 1955 का फैंसी फैशन पूरी तरह बदल चुका था। प्लेन में सवार इन लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह 37 साल बाद वापस लौटे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने बस कुछ ही घंटों का सफर तय किया है। यह हवाई जहाज 37 साल तक लगातार कैसे चलता रहा, यह कहाँ गायब हो गया और यह प्लेन में मौजूद लोगों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इन लोगों की फैमिली मेंबर्स उन्हें वापस पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि इन परिवार के माता पिता की उम्र बराबर हो गई थी। इस हादसे पर बहुत जांच की गई, लेकिन आज तक इसके होने का असली वजह का पता कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्लाइट 914 के साथ आखिर क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे टाइम ट्रेवल जिम्मेदार है और कोई कहता है कि यह कहीं उनका मानना है कि यह प्लेन बरमुडा ट्रायंगल में गुम हो गया होगा, क्योंकि वहां प्लेन के गुम होने की घटनाएं पहले भी आ चुकी हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि फ्लाइट 914 शायद गलती से किसी दूसरी टाइमलाइन या किसी दूसरे डायमेंशन में गुम हो गई होगी। इतना ही नहीं, बहुत ही लोग इस हादसे को सच ही नहीं मानते। उनका कहना है कि फ्लाइट 914 एक फिक्शन यानी मनगढ़ंत कहानी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक थ्योरी यह भी कहती है कि गवर्नमेंट ने इस हादसे से जुड़े सभी सबूतों को जानबूझकर मिटा दिया था, क्योंकि वह लोगों को कुछ छिपाना चाहते थे और इस तरह यह हादसा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गया। वैसे आपको क्या लगता है, फ्लाइट 914 एक रियल इंसिडेंट है या फिर नहीं? अगर है तो इस प्लेन के गायब होने का क्या राज हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से एयरप्लेन के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।